हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट 9। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बनता है देन आप सोल्यूशन देखें, तो एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें क्वेश्चन को। तो पढ़ते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट क्वेश्चन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास? कह रहा है 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। तो कह रहा है 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट है और ये कहाँ बैठे हुए हैं? आपके स्क्वायर में बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ बुक्स। तो कह रहा है पर्सन्स के पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ बुक्स भी हैं। आगे इन्फॉर्मेशन पार्ट में लिखा हुआ है पर्सन हु सिट्स एट ए कॉर्नर हैव इवन नंबर्स ऑफ बुक्स एंड फेसेस इनसाइड। तो कह रहा है जो स्क्वायर के कॉर्नर वाली प्लेस पे पर्सन्स बैठे हुए हैं उनके पास एक तो इवन नंबर्स ऑफ बुक्स ही होनी चाहिए और उनका फेस किधर होना चाहिए? इनसाइड गिवन है। वाइल पर्सन हु सिट्स मिडिल ऑफ द साइड हैव ऑड नंबर्स ऑफ बुक्स हैव एंड फेसिस आउटसाइड। तो कह रहा है जो स्क्वायर के मिडिल वाली प्लेस पे बैठे हुए हैं उनके पास ऑड नंबर्स ऑफ बुक्स ही होनी चाहिए और उनका फेस किधर दिया हुआ है? आउटसाइड, वो बाहर की साइड देख रहे हैं। लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन पार्ट में? द पर्सन हु हैज़ हाइएस्ट नंबर्स ऑफ बुक्स इज 44। तो सबसे पहले तो देखिए हमारी स्क्वायर बेस पजल है, तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब कह रहा था स्क्वायर में हमारे पास सबसे पहले उनका फेस जो कॉर्नर में है हमारे पास, उनका फेस किधर है? आपका इनसाइड। तो कॉर्नर्स वाले पर्सन्स का फेस जो हम इनसाइड कर देते हैं और जो मिडिल में पर्सन है उनका किधर था? वो बाहर की साइड देख रहे थे, आउटसाइड देख रहे थे। अब एक चीज़ उसने बताई थी, जो कॉर्नर्स में पर्सन्स है ना उनके पास जो नंबर्स ऑफ बुक्स होनी चाहिए वो इवन ही होनी चाहिए और जो हमारे पास मिड वाली प्लेस पे बैठे हुए हैं उनके पास क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर्स ऑफ बुक्स होनी चाहिए। और सबसे लास्ट लाइन में एक इसने ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ बुक्स हैं वो कितनी हमारे पास? 44 हैं। तो 8 पर्सन्स है हमारे पास। देखिए तो ये जो सबसे लेफ्ट वाला पार्ट है ये मैं सबसे हाईएस्ट वाला लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर्स ऑफ बुक्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ बुक्स तो उसने हमको गिवन कर दी है, कितनी है? 44 है। अब इसके बाद लेस होंगी कुछ। अब इसके बाद 43 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। 43 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट्स पे। तो अब स्टेटमेंट रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। कह रहा है जो एफ पर्सन है हमारे पास वो राइट थर्ड बैठा हुआ है जी की। तो हमने f को राइट थर्ड रखना है। किससे रखना है? g से। तो सबसे पहले g को फिक्स करना है, लेकिन g इनसाइड भी देख सकता है, आउटसाइड भी देख सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, तो आगे इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, देखते हैं f और g से रिलेटेड है कि नहीं है। कह रहा है i सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ h हु हैज़ सेकेंड हाइएस्ट नंबर्स ऑफ बुक्स। कह रहा है i सबसे पहले कह रहा है हमारे पास थर्ड राइट है। i जो है हमारे पास राइट थर्ड है h के। और ये जो हु आया, हु आपके पास जो कीवर्ड आया, जो कीवर्ड W से स्टार्ट होता है वो किसके लिए लेते हैं हम लोग? सेकंड पर्सन। तो बात हो रही है आपकी H की। कह रहा है H हैज़ सेकंड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ बुक्स। तो कह रहा है H के पास जो होनी चाहिए सेकंड हाईएस्ट। तो देखिए सबसे ये जो 44 बुक्स हैं वो क्या सबसे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वो कौन होगा? H। तो अभी ये नहीं पता यहाँ पे कितनी नंबर्स ऑफ बुक्स हैं, लेकिन हाँ इतना पता है यहाँ पे H पर्सन होगा हमारे पास। देन क्या कह रहा है? आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। कह रहा है आई जो है एफ का नेबर नहीं है। आई नॉट इक्वल टू कर दिया एफ के और आगे लिख दिया नेबर, तो मुझे समझ में आ रहा है आई और एफ आपस में नेबर्स नहीं है। देन इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? कह रहा है ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। कह रहा है ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन। कह रहा है ई राइट सेकंड बैठा है, लेकिन उस पर्सन के राइट सेकंड बैठा है जो डी के लेफ्ट थर्ड है। तो देखिए सबसे पहले ई को हमने राइट सेकंड रखना है, लेकिन उसके राइट सेकंड रखना है जो लेफ्ट थर्ड होना चाहिए डी के। तो ये इंफॉर्मेशन कह रहा है हमारे पास। इसके आगे क्या कह रहा है? जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स ऑफ बुक्स। तो कह रहा है जे जो है हमारे पास सेकंड राइट है, लेकिन किसके राइट सेकंड है? जिसके पास नंबर्स ऑफ बुक्स जो होनी चाहिए वो ऑड नंबर्स का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है जे के बारे में। देन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास? कह रहा है
डी हैज़ 11 बुक्स लेस देन एफ। कह रहा है डी के पास जो होनी चाहिए नंबर्स ऑफ बुक्स वो एफ से 11 होनी चाहिए कम। देन आगे इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, के हैज़ इवन नंबर्स ऑफ बुक्स बट मोर देन 6 मोर देन आई। तो कह रहा है के पास एक तो इवन नंबर्स ऑफ बुक्स होनी चाहिए, और जो हमारे पास है ना के पास नंबर्स ऑफ बुक्स हैं वो आई से 6 ज़्यादा है ना, जो के पास नंबर ऑफ बुक्स हैं वो आई से 6 मोर हैं, 6 ज़्यादा है हमारे पास। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें के बारे में दिए, एक तो के बाद इवन नंबर्स ऑफ बुक्स होनी चाहिए और के पास नंबर्स ऑफ बुक्स जो होनी चाहिए 6 ज़्यादा होनी चाहिए आई से। देन कह रहा है जे हैज़ 5 बुक्स, ये तो कंफर्म कह दिया, जे के पास कितनी बुक्स हैं, हमारे पास 5 हैं। अब ये नहीं कह सकते सबसे लोएस्ट होंगी, ऐसा भी हो सकता है 3 वाला भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, जब तक डेफिनेट ना पता चले हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। देन आगे क्या कह रहा है, ई हैज़ 5 बुक्स मोर देन एच। अब कह रहा है ई के पास हमारे पास एच से 5 बुक्स ज़्यादा हैं। अब ये जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो आपके लिंक करना चाहिए हमें। देखिए एच के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता है, एच के पास जो होनी चाहिए सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो देखिए ई के पास तो एच से भी ज़्यादा बुक है ना, क्योंकि ई के पास जो है वो एच से 5 बुक्स ज़्यादा हैं। तो देखिए एच जब सेकंड हाईएस्ट नंबर पे है तो उससे एच से हाईएस्ट वाला कौन सा होगा, 44 होगा। तो इसका मतलब ई के पास जो नंबर्स ऑफ बुक्स हैं वो कितनी है हमारे पास, 44 है। अगर आपको ये पता चल गया ई के पास 44 है तो एच के पास कितनी होंगी, तो यहाँ 44 रख दीजिए, 44 में से 5 जाएंगे तो एच के पास हमें पता चल जाएगी। तो एच के पास कितनी आ जाएंगी, 44 में से 5 जाएगा तो कितनी आ जाएंगी, 39। तो हमें पता चल गया, देखिए ई के पास तो हो गई मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक्स 44 हो गई हैं, एच के पास कितनी होगी हमारे पास 39 बुक्स हो गई हैं, ये भी पता चल गया हमारे पास, ठीक है। तो जे के पास तो पता ही है हमारे पास, ई के पास भी पता चल गई है आपके पास, और एच के पास भी आपको पता चल गई है, ठीक है। देन आगे इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है के हैज़ जस्ट हाफ नंबर्स ऑफ बुक्स देन ई हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के। तो पहले कह रहा है के पास हाफ नंबर्स ऑफ बुक्स हैं ई की, है ना, तो ई के पास 44 हैं तो के पास कितनी होंगी, 22 होंगे हमारे पास। और जो कह रहा है हमारे पास है ना आगे इन्फॉर्मेशन में हु आया था, हु किसके लिए आया था, ई के लिए आया था। ई जो है सेकंड राइट है के, ई को राइट सेकंड रखना है के। अच्छा के से कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ से लिख कर रहा था, एक तो कह रहा था के पास इवन होनी चाहिए, वो तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब कह रहा था के पास आई से 6 बुक्स ज़्यादा हैं, तो अगर हम के की जगह अगर यहाँ पे 22 रख दें तो 22 में 6 जाएगा तो आई के पास कितनी आ जाएंगी, 22 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो आई के पास नंबर्स ऑफ बुक्स भी हमें पता चल गई हैं, 16 होगी, तो इसको हम कट कर देते हैं, इसका यूज़ हो गया हमारे पास। बाकी ये भी हो गया हमारे पास, है ना, एच भी पता चल गई है ना, हमारे पास ई भी पता चल गया है। आई से और कुछ लिंक कर रहा है तो अभी बुक के बारे में डी और एफ के बातें, है ना, ये एक इक्वेशन है डी और एफ से रिलेट करती हुई, लेकिन डी और एफ दोनों के बारे में अभी हमें नहीं पता चला है। देन आगे रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एफ हैज़ नंबर्स ऑफ बुक्स विच इज़ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो कह रहा है जो एफ के पास नंबर्स ऑफ बुक्स है ना वो किसी इवन नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। कह रहा है जी हैज़ ओनली 1 बुक मोर देन आई। तो जी के पास आई से बस एक ज़्यादा है, तो आई के पास अगर 16 है तो जी के पास कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 17 हो जाएंगी। एंड ही, एंड आया तो एंड किसके लिए आता है, अगर कोई कीवर्ड W से स्टार्ट हो रहा था वो तो हम लेते हैं एकदम बगल वाला सेकंड पर्सन के लिए, लेकिन अगर W से ना हो रहा हो तो बात हो रही होती है फर्स्ट पर्सन, बात हो रही है जी की। कह रहा है जी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो कह रहा है जी जो है हमारे पास वो ई का नेबर नहीं है। ये लास्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा था हमारे पास। तो देखिए कितने लोगों की पता चल गई हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 लोगों की तो बुक्स हमें पता चल गई हैं। बचे कितने, 2, तो 2 यही बच रहे थे, एक डी और एक क्या बच रहा हमारे पास एफ। दोनों में से किसी एक के बारे में अगर पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल ही आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट इक्वेशन हमें पता है। तो एक एफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, देखिए ना, कह रहा है एफ के पास जो नंबर्स ऑफ बुक्स हैं वो इवन नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं इवन नंबर, देखिए या तो एफ के पास 2 का स्क्वायर होगा, या तो उसके बाद 4 का स्क्वायर होगा, या तो 6 का स्क्वायर होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, या तो उसके पास 4 होंगी, या तो 16 होंगी, या तो 36 होंगी। अच्छा 8 का स्क्वायर आप इमेजिन करेंगे, मैं बता रहा हूँ वैसे आपने नहीं करना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 हमने लेना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स ही कितनी है हमारे पास, 44 है ना, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती हैं, 64 तो हो ही नहीं सकती। या तो उसके पास 36 होंगी, या तो 16 होंगी, या तो 4 होंगी।
अब जरा देखिए 16 तो हमें डेफिनेट पता है किसके पास है, आई के पास है, तो ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी एफ़ की। या तो एफ़ के पास नंबर्स ऑफ बुक्स 4 होंगी या तो 36 होंगी। अब जरा देखिए कि ये इक्वेशन हमें पता है डी और एफ़ के बारे में। अगर मान लीजिए एफ़ के पास नंबर्स ऑफ बुक्स अगर 4 हैं, तो अगर आप 4 यहाँ रखते हैं तो 4 माइनस 11 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। तो माइनस में बुक्स कभी हो सकती हैं क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एफ़ के पास कितनी होंगी, 36 ही होंगी हमारे पास। अगर एफ़ के पास 36 बुक्स हैं तो डी के पास हम निकाल ही सकते हैं। एफ़ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 36 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो 8 के 8 पर्सन्स की हमें नंबर्स ऑफ बुक्स सबसे पहले पता चल गई हैं। तो हम इसको ज़रा एक बार फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये तो पता था 44, 39, तो इनको तो हटा दिए। 39 से लेस कितनी दिख रही है हमारे पास, 36 दिख रही है ना। 36 किसकी है हमारे पास, ये एफ़ की है। 36 से कम कितनी है हमारे पास, 25 है। ये किसकी है हमारे पास, डी की है। 25 से कम कितनी दिख रही है, ये 22, तो 22 हैं के पास। 22 से कम है ये 17 दिख रही है। 17 है हमारे पास जी के पास। और 17 के बाद क्या दिख रहा है हमारे पास, ये 16 है आई के पास। आई के बाद सबसे कम जे के पास है, कितनी है, 5। तो नंबर्स ऑफ बुक्स का सीक्वेंस तो हमें पता चल गया हमारे पास। अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, कह रहा था एफ़ को हमने राइट थर्ड रखना है जी को, तो सबसे पहले जी को फिक्स करना है। तो जी के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है, 17 है। 17 है तो इसका मतलब ऑड है, तो ऑड वाला कहाँ पे आएगा आपका, मिड में आएगा ना। तो सबसे पहले देखिए हम जी को यहीं फिक्स कर देते हैं मिड पे, और इसके पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, 17 है। तो जी के जाना है राइट, तो फेस साउथ है तो साउथ में हो जाता है उल्टा। तो हमने राइट जाना तो हम क्या देखेंगे, अपना लेफ्ट। तो देखेंगे 1 2, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ़। और एफ़ के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, एफ़ के पास है ये 36 है ना। एफ़ के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, 36 है। तो एफ़ और जी हमारे पास फिक्स हो गए हैं। तो एफ़ और जी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास देखिए अगर कोई मिल रही हो अगर आपको, तो देखिए एक ये वाली देखिए हमारे पास जी और ई आपस में नेबर्स नहीं है ना। तो अगर जी यहाँ पे है तो इस पोजीशन पे भी ई नहीं आ पाएगा और इस पोजीशन पे भी ई नहीं आ पाएगा। तो ई के पास देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ई के पास है हमारे पास 44 नंबर्स ऑफ बुक्स हैं। तो 44 का मतलब क्या हो गया, E1 है। तो E1 वाले कहाँ पे बैठेंगे हमारे पास, कॉर्नर्स में बैठेंगे। तो कॉर्नर्स में देखिए 2 पॉसिबिलिटियाँ तो ख़त्म होगी ई की। तो यहाँ पे तो एफ़ है तो कंफर्म हो गया, ई हमारा इसी प्लेस पे आएगा। और ई के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, 44 है। तो इस स्टेटमेंट को हमने यूज़ कर लिया। अब ई से देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन उठा लीजिए। ई राइट सेकंड तो है, लेकिन उसके राइट सेकंड है जो लेफ्ट थर्ड बैठा हुआ है डी के। तो पहले देखिए ई को राइट सेकंड किसके, ई के राइट सेकंड किससे बनेगा। तो देखिए राइट सेकंड का मतलब एक का गैप होना चाहिए, एक छोड़ के या तो यहाँ से बनेगा, हाँ तो इसके तो राइट सेकंड आ रहा है, लेकिन इस पर्सन के राइट सेकंड तो है, लेकिन ये जो पर्सन है ये भी क्या होना चाहिए, डी के लेफ्ट थर्ड होना चाहिए। अब ये जो पर्सन है ये डी के लेफ्ट थर्ड होने का मतलब है, लेफ्ट थर्ड होने का मतलब पहले तो 2 गैप छोड़िए। देखिए 2 छोड़ के अगर यहाँ पे डी लेते हैं तो ये डी के राइट में जा रहा है ना, 1 2 ये तो राइट आ रहा है, उसके राइट थर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब इस साइड 2 छोड़ के यहाँ पे डी आएगा, तभी डी के क्या आएगा, लेफ्ट थर्ड ये वाला पर्सन आएगा। और इस पर्सन के राइट सेकंड पे कौन है, ई है। तो डी यहाँ पे फिक्स हो गया। तो डी के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, 25 हैं। इसके अकॉर्डिंग ई तो फिक्स हो ही गया था हमारे पास, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। तो अब देखते हैं हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है हमारे पास। इसके बाद क्या आया था हमारे पास, आई एफ का नेबर नहीं है। तो देखिए आई यहाँ नहीं आ सकता है। तो पहले देखिए आई के पास कितनी है, 16 है। 16 है तो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास कॉर्नर में जाएगा। तो कॉर्नर में 2 स्पेस अभी खाली है, यहाँ पे भी आ सकता है हमारे पास, यहाँ पे भी आ सकता है। और इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमारे पास, जे के बारे में देखिए कह रहा है, अभी देखिए आई की 2 बनी तो 2 पॉसिबिलिटियाँ तो नहीं ले सकते हम लोग। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर लेते भी, अगर मान लीजिए या तो आई इधर आएगा या तो आई इधर आएगा। तो आई क्या कह रहा है, राइट थर्ड है एच के। राइट थर्ड होने का मतलब देखिए 2 छोड़ के या तो एच इधर आएगा, अगर हम 2 छोड़ के इधर लिखें या तो एच इधर आएगा। ठीक है, तो वही बात है, देखिए 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है। आप इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब बनने ही वाला डायग्राम तो हम अभी इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये वाली स्टेटमेंट देखिए, इससे कुछ हमारे पास फ़ायदा हो रहा है। देखिए जे क्या कह रहा है, राइट सेकेंड है किसके, जो ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास है ऑड पे है ना, जे ऑड पे, तो इसका मतलब मिड में आएगा। तो मिड में 2 स्पेस खाली है हमारे पास।
और ये ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर का स्क्वायर देखिए 5 तो ऑड नंबर का होता नहीं है, 17 भी नहीं होता, ये 25 ही एक ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो कह रहा है जो जे है वो राइट सेकंड है किसके, इसका मतलब डी यहाँ पे आना था, डी की बात कर रहा था, डी के राइट सेकंड है ना, ठीक है। तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर का मतलब किसकी बात हो रही है, वो डी की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा एक ही नंबर है 25 है ना, उसके बाद देखिए 39 तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब 25 के राइट सेकंड है ना, 1 2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका जे पर्सन आ जाएगा। और जे के पास नंबर और बुक्स कितनी आपके 5 हैं, ठीक है। तो हमने जे को राइट सेकंड कर दिया, उसके जो ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑड नंबर का एक ही था, 25 के राइट सेकंड कर दिया हमने। तो अब देखिए हमारे पास और इन्फॉर्मेशन, अगर ऑड में देखें 1 2 3 स्पेसिस हो गए हैं, तो देखिए 5 हो गया हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 के बाद अगर हम ऑड नंबर देखें 17 जी हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 25 अभी डी को हमने फिक्स करा है, एक कौन रह गया एच, तो यहीं पे एच आएगा, और एच के पास कितनी है 39 बुक्स है हमारे पास। अब क्या कह रहा था, एच के राइट थर्ड पे कौन है, आई है ना, तो अब देखिए 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, और आई के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास 16 है। तो बस एक इवन पे कौन रह गया हमारे पास, देखिए 16 हो गया हमारे पास, 22 रह गया है ना, के ही हमारे पास रह गया है, तो के यहाँ पे आ जाएगा, और के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी हमारे पास 22 है। तो ये इसका अरेंजमेंट है हमारे पास, ठीक है। और ये इसका सीक्वेंस ये है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर पर्सन है और यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ पर्सन है। तो अब कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा हमारे पास के राइट सेकंड पर्सन और के लेफ्ट थर्ड पर्सन, ठीक है, इन दोनों के नंबर्स ऑफ बुक्स का डिफरेंस कितना है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है के राइट सेकंड पर्सन और के लेफ्ट थर्ड पर्सन के बीच में नंबर्स ऑफ बुक्स का डिफरेंस कितने का होगा। तो के राइट सेकंड देखिए 1 2 44 है, और के लेफ्ट थर्ड 1 2 3 कितना आ रहा है 25, तो इनके बीच में बुक का डिफरेंस, कोई भी क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा। या पूछेगा हमारे पास एफ के अपोजिट वाले पर्सन के पास नंबर्स ऑफ बुक्स कितनी है, तो आई के अपोजिट वाले पर्सन के पास कौन है हमारे पास, ई है, ई के पास कितनी 44 है। तो क्वेश्चन अब कोई भी बनेगा आप आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।